हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए मैं बात करती हूँ ना, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स की। तो देखो, अभी तक हमने क्या सीखा था, सेट की दो सेट्स के उनके सबसेट निकालने सीखे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनियन की बात करते हैं। देखो यूनियन क्या होता है ना, देखो यूनियन को ना इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये यूनियन को यू से। ठीक है, यूनियन कैसे, देखो क्या होता है, अगर देखो हम एग्जांपल की बात करते हैं ना, अगर हमारा सेट ए है, हमारा सेट क्या है, सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एक सेट है। ठीक है, और एक दूसरा सेट हमारा है, दूसरा सेट है 6, जिसके एलिमेंट है 6 7 8 9 10 11, ये हमारा एक क्या है, दूसरा सेट है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ ना, अगर मैं यूनियन निकालूँ, इन दो सेटों का यूनियन निकालूँ, तो क्या होता है ना, यूनियन में क्या होता है ना, देखिए यूनियन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, जो यूनियन होता है ना, इस तरह से यू वाला ये साइन होता है इसमें यूनियन में। ठीक है, हम निकालेंगे इन दोनों सेट्स का यूनियन, निकालेंगे इन दोनों सेट्स का यूनियन। कैसे क्या होता है ना, देखो सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन क्या होगा, दोनों सेटों के एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में। ठीक है, ए यूनियन बी अगर मैं बात करूँ, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, लेकिन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब देखो, दोनों सेटों में रिपीटेड एलिमेंट कौन से हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स ये हैं, देखो 6 7 8 है, और 6 7 8 यहाँ भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो सारे एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेटों के, लेकिन क्या होगा, ये जो दो बार है ना, यहाँ पर भी आ रहे हैं 6 7 8, और सेट बी में भी आ रहे हैं 6 7 8, ये केवल एक बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए यूनियन बी, इस सेट ए और बी का यूनियन इस तरह से निकलता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, इंटरसेक्शन में ना देखो ये वाला सिंबल होता है, इंटरसेक्शन है उल्टा यू अगर आप बना दो ना इस तरह से, देखो ये इंटरसेक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखो मैं बात करती हूँ, अगर इसी एग्जांपल की मैं बात करूँ ना, देखो ए अगर मेरा सेट क्या है, ए सेट मेरा, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे ए सेट के एलिमेंट है, और सेट बी के एलिमेंट 6 7 8 9 10 11, ये हमारे बी सेट के एलिमेंट। अगर मैं इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालूँ ना, देखो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालने की मैं बात करूँ, तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखो इस तरह से डिनोट करते हैं दो इंटरसेक्शन। देखो दो सेट का अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो मैं उल्टा वाला यू इस तरह से सिंबल बनाऊंगी। अगर मुझे क्या निकालना होगा, यूनियन निकालना होगा दो सेट्स के बीच में, तो मैं यू वाला सिंबल लगाऊंगी दोनों सेटों के बीच में। ठीक है, और देखो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आते हैं। देखो यूनियन का मतलब ये होता है ना गाइज, देखिए यूनियन का मतलब होता है, क्या होता है यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब होता है और होता है, और ठीक है, और मीन्स या, ये वाला। ठीक है, यूनियन का मतलब और होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें आती हैं, जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, दोनों के कॉमन एलिमेंट केवल वही लिखे जाएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 6 7 8 है, 6 7 8 है, तो कॉमन एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 6 7 8, तो मेरा ये क्या निकल के आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाता है, ये 6 7 8। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें, और कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। अगर देखो यही वाले एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 2, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सेट मेरा ए है, और सेट बी की अगर मैं बात करूँ ना, सेट बी 1 और 3 ये है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ, ठीक है, ए माइनस बी निकालूँ, डिफरेंस निकालूँ ए माइनस बी, तो क्या होता है ना, देखो ए माइनस बी, ए में से ना बी के एलिमेंट निकालने हैं जो कि क्या है, ए में है। बी के ऐसे एलिमेंट्स हमने साइड करने हैं जो कि क्या है, किस में है, देखो अगर मैं यहाँ पर 7 भी ले लेती हूँ, 7 1 3 ले लेती हूँ, तो देखो इसमें क्या होता है ना, ए माइनस बी अगर डिफरेंस निकालना होता है इन दो सेटों का, तो ए में से, देखो ए माइनस बी बोल रहा है, ए में से हमें ये क्या करना है, जो बी हमारा सेट है इसके एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं, उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके अलावा ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। यानी कि हम क्या क्या हटा सकते हैं, 1 और 3 है ना, यहाँ देखो 1 है और 3 है, तो 1 और 3 को हटाने के बाद 1 और 3 को छोड़, इसके अलावा 1 और 3 के अलावा
जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे इसमें, यानी कि 2 4 5 6। देखो ये हमारा ए माइनस बी निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या निकल के आ गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ ना, बी माइनस ए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बी में से जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको उनको माइनस कर देंगे, उनको हटा देंगे। तो बी में से एलिमेंट कौन कौन से हैं जो ए में भी हैं, देखो 1 और 3 को मैं हटा दूंगी और बाकी क्या बचे, 7 बचा, तो ओनली 7। तो इस तरह से ये बी माइनस ए है, इस तरह से ये डिफरेंस निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब है फोर्थ पॉइंट, है फोर्थ पॉइंट में है डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, आइए चलो जानते हैं। देखिए देखो ना, डिसजॉइंट सेट होता है ना, देखो अगर हमारे दो सेट होंगे, ठीक है, दो सेट हैं, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन निकालूं, देखो तभी मैंने आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन समझाया। देखो इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं, अगर दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो 5 आएगा, यानी कि कोई भी उनमें कॉमन नहीं होगा, कोई भी दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि 5 आएगा, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तभी तो 5 आएगा इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन अगर 5 आएगा ना तो उसी को हम क्या कहेंगे, उन सेट्स को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है, ठीक है। देखिए देखिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी 5। देखो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, देन ए एंड बी आर कॉल डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अगर मैं ए एग्जाम्पल ए ले लेती हूँ, ए सेट ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, 1 2 3, ठीक है, और बी को मैं लिख लेती हूँ 5 7, ठीक है। अब देखिए मैं इनका इंटरसेक्शन निकालती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो कोई भी कॉमन है क्या इन दोनों में, देखो कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना, 5। तो देखो ये कैसा है, एक डिसजॉइंट सेट है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखो अगर मैं ए ले लेती हूँ 5 8 9 और बी में ले लेती हूँ 1 3, ठीक है। अब देखो अगर मैं निकालती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमारा 5 होगा। और ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरा 5 निकल गया तो ये क्या होता है, ये क्या वो बोलेंगे हम इसको, ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे, हमारे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे, हमारे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, यूनियन फाइंड करना है। दो हमें सेट दे रखे हैं, ठीक है, एक्स सेट है, इसके एलिमेंट 1 3 5 है, और वाई सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। अब देखिए यूनियन, मैंने बोला था आपको यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन क्या होगा, एक ही बार आएंगे। तो देखो एक्स यूनियन वाई इस तरह से लिखेंगे, और देखो कौन से, देखो 1 दो बार है ना, देखो 1 भी दो बार है और 3 भी दो बार, यानी कि इसको एक बार लिखा जाएगा, 1 2 3 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे, इन दोनों का यूनियन, एक्स और वाई सेट्स के यूनियन, ये निकल के आएगा 1 2 3 5, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बोलता है, देखो ए ये हमें दे रखा है, बी दे रखा है। अब देखो इनमें कौन कौन से, जिनको हमें एक बार लिखने हैं, दोनों में कौन कौन से कॉमन है, ए है और कौन सा है, ए ही है ना, ए ही है। तो देखो ए को मैं एक ही बार लिखूंगी, यानी कि ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी ई आई ओ यू, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट बोलता है ए इक्वस टू, देखो अभी अभी तक तो हमें रोस्टर फॉर्म में दी थी, अब हमें दिया है किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब देखो ना इसमें होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसमें आंसर अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आंसर रोस्टर फॉर्म में भी दे दें तो गलत नहीं होगा ना, लेकिन होगा क्या कि अगर हम जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले तो हम समझने के लिए इसको क्या बना लेंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। ए सेट को हम क्या लिखें, देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है, जो कैसा है 3 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 15, इस तरह से आएंगे, ठीक है। और अगर मैं बी सेट की बात करूँ, बी सेट क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटे बोल रहा है, लेस देन 6, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है।
1 2 3 4 5, 5 तक आएंगे। तो अब देखो ए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। इन दोनों का यूनियन अगर मैं निकालूं, यानी कि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आएंगे और क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो देखो मैं 1 2 3 4 5, ये तो सारे एलिमेंट आ गए। सॉरी 3 हमारा एक बार आएगा। देखो अब यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 3 आ गया ना, एक बार लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे 6 9 12 15 और भी एलिमेंट्स आते रहेंगे सेट ए की। ठीक है, ये देखो इस तरह से अगर मैं ए यूनियन बी को क्या लिखूँ, देखो 1 2 4 5, 1 2 4 5 और कॉमा करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 जो मल्टीपल वाला सेट है उसको अलग से लिखना है। 3 3 6 9 12 15 और आगे तक। ठीक है, तो देखो ऐसे मैं लिखती हूँ। अब देखो इसको मैं किस फॉर्म में, ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, देखो 1 2 4 5। देखो और का मतलब होता है, देखो यूनियन का मतलब और होता है, मैंने बताया था ना। तो देखो अब क्या लिख देंगे हम, 3 जो हमारे ये सीरीज चल रही है ना, देखो यहाँ से 3 6 9 12 ये आगे, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह से लिख सकती हूँ ना मैं। देखो मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो उसके फोर्थ पार्ट बोलता है इक्वल्स टू एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, यानी कि अब देखो इसकी भी मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेती हूँ। रोस्टर फॉर्म बना के आसानी होती है करने में। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म, कैसा नेचुरल नंबर, जो देखो 1 से बड़े 6 तक। ठीक है, 6 तो इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा ना। तो क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर, है ना। अब देखो बी की बात करती हूँ, जो मेरा सेट बी है, सेट बी है, एक्स सेज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या, कहाँ से, 6 और 10 के बीच की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा सेट बी हमारा, 6 के बाद क्या होता है, 7 8 और 9 आएगा। ठीक है, 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, 6 और 10 के बीच की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो 7 8 9। तो अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा, देखो सारे एलिमेंट आएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये कैसी सीरीज बनती है, ये क्या क्या बनता है, ये कैसा बनता है, ये हमारा बनता है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कैसा नेचुरल नंबर का सेट है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर x such that x is a natural number and लिख सकते हैं हम, देखो 1 जो x होगा ना, देखो 1 और 10 के बीच में होगा, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को ना मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ, मैंने आपको बार बार बताया इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को और कैसे लिखा जा सकता है, देखो x such that x is a नेचुरल नंबर एंड कहाँ से, देखो 2 से स्टार्ट है ना, देखो 2 से स्टार्ट है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 9। मैं इस तरह से भी इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, 9 तक है तो दोनों को इक्वल साइन लगा के 2 और 9, 2 से 2 भी इंक्लूड होगा, 9 भी इंक्लूड होगा और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से लिख दूँ ना, 1 और 10 के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी, तो ये भी ट्रू है हमारा और ये भी ट्रू है। देखो फिफ्थ पार्ट बोलता है, देखो ए दे रखा है हमें 1 2 3, बी दे रखा है 5, तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो मेरा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं ना, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। तो इस वाले सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, या 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है पूरा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी 1 2 3। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला भी होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए निकल के आता है। ठीक है, जो ए, देखो ए यूनियन बी, अगर मेरा ए यूनियन फाई, अगर कोई भी किसी भी सेट का हम फाई के साथ अगर यूनियन निकालेंगे ना, तो वही सेट खुद निकल के आता है, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, कोई भी सेट हो,
बी यूनियन फाइव भी मैं करूँ ना, अगर किसी भी एक सेट का किसी इम्पटी सेट के साथ हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे उन दोनों का, तो हमेशा क्या आता है, वो सेट आता है बी वाला, वो सेट आता है। ठीक है, ये साइड में फॉर्मूला है। और देखो ए यूनियन बी, ये निकल के भी आ गया ना, ए यूनियन बी, ये वाला एलिमेंट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में, और इसमें 1 2 3 है। नंबर सेकंड बोलता है लेट ए इक्वल्स टू ए बी, ये एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। देखो ये पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, यानी बताओ, हमें चेक करना है। देखो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो क्या होगा, ये हाँ क्या है, ये हमारा क्या है, सेट सबसेट होगा। यस, हम क्या लिख देंगे, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एज, देखो एज जो हमारे एलिमेंट है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। अब देखो ऐसा है ना, होता क्या है सबसेट में, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ना बार बार सबसेट क्या होता है, इससे पिछली वाली वीडियो में सबसेट में क्या होता है, देखो ये जो हमारा सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। ठीक है, बी में बी के अंदर भी होंगे। देखो ये सेट के एलिमेंट ए को तो बिलोंग कर ही रहे हैं, क्योंकि ये ए और बी ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट हैं, तो इस सेट के एलिमेंट हैं, तो इसको तो इसके अंदर तो ये होंगे ही होंगे, इस सेट के एलिमेंट है ना ये सेट, तो इसमें तो बिलोंग करेंगे ही, साथ में ही ये सेट बी के अंदर भी बिलोंग करनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, इस बी वाले सेट में है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है ना, देखो व्हाट इज ए यूनियन बी, अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी भी निकालना है। ए यूनियन बी हम निकाल देंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट, यानी कि देखो ए 2 बार है ना, बी भी 2 बार है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी और सी, ए बी कॉमा सी। देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा बी के बराबर, सेट बी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ना देखो सेम क्वेश्चन नंबर 2 से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया, तो थर्ड क्वेश्चन उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो सेम सेम यही है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इन ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो बोलता है अगर 2 सेट हमारे हैं, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखो अगर हमारे 2 सेट कौन से हैं, अगर ए हमारा बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, 2 सेट हैं, ए बी का सबसेट होगा ना, तब बोलता है ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो मैं एग्जांपल से भी आपको बता देती हूँ। देखो ए यूनियन बी बी होगा, तो सेम यही क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल से, अगर मेरा सेट क्या है, ए सेट ए मेरा है, सेट ए मेरा क्या है 1 2 है, ठीक है, और सेट बी हमारा क्या है 1 2 3 है। ठीक है, तो देखो अगर ए सबसेट ऑफ बी, देखो ए बी का सबसेट है ना, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट होगा तो बोलता है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है ना, ये देखो ए बी का सबसेट है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ, देखो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ये देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू है, ये इसका सबसेट है, तो क्या होगा ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और क्या है 1 2 3 तो मेरा बी है, तो देखो क्या होता है ए यूनियन बी हमारा बी होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू बी सी और डी, हमें ये क्या दे रखे हैं, 4 सेट दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखो ए यूनियन बी अभी मैंने बताया था, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, सारे एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, पर क्या होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2, देखो 3 यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 3 और 4 को मैं एक ही बार लिखूंगी, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इस तरह से, ये हमारा यूनियन निकल जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कैसे निकलेगा, ए यूनियन सी को देखो ए और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए के भी
और सी के भी एलिमेंट। तो ए देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन दिख रहा है, जो अगर कोई भी कॉमन दिख रहा है ना तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो देखो कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा ए यूनियन सी हो गया। अगर देखो अब मैं बी यूनियन सी की बात करूँ तो बी और सी में कौन कौन से कॉमन है वो मुझे चेक करने हैं। आप भी चेक कीजिए, देखिए बी यूनियन सी, बी और सी में कौन कौन से कॉमन है, 6 5 और 6 कॉमन है, यानी कि हम क्या करेंगे 5 और 6 को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ये देखिए बी यूनियन सी निकल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है बी यूनियन डी, बी और डी के सारे एलिमेंट हमने लिखने हैं, ठीक है। बी में क्या है, बी और डी में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 4 5 6 बी के एलिमेंट है और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10। तो देखिए मेरा बी यूनियन डी भी निकल आ गया, ये देखिए बी यूनियन डी भी निकल आ गया। फिफ्थ पार्ट बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें ये निकालना है। देखो अभी तक तो हमने दो ही थे ना हमारे पास, दो सेट का, ऐसे दो सेट का निकालना था यूनियन। अब देखो हमारे पास तीन सेट आ गए हैं, तीन सेट आ गए हैं तो हमें इसको ना इस तरह से तोड़ना पड़ता है। देखो ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर यूनियन सी। पहले देखो ए यूनियन बी निकालेंगे, उसका हम सी के साथ यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ साइड में लिख लेती हूँ कि मेरा ए क्या था, ठीक है। ए मेरा सेट क्या था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा सेट था। बी क्या था हमारा, बी था हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। सी क्या था हमारा 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी क्या था मेरा 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरे इस तरह से एलिमेंट्स थे। अब देखो ए यूनियन बी, सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरा क्या होगा, ए यूनियन बी देखो इन दोनों में से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही तो मेरा ए यूनियन बी है। देखो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा ए यूनियन बी। अब मेरा सी क्या है, सी मेरा क्या है 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ना मैं क्या करती हूँ, ए यूनियन बी को मैं क्या मान लेती हूँ, कोई भी एक पी मान लेती हूँ, ठीक है। पी मान लेती हूँ मैं इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी यूनियन सी भी लिख सकती हूँ ना इस तरह से समझने के लिए। देखो पी यूनियन सी लिख सकती हूँ, या ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दो, एक ही बात है, जो मर्जी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों का यूनियन निकालना है। इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, देखो 5 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं एक ही बार लिखूंगी 5 6 को, 5 6 7 8, देखो सारे एलिमेंट आ गए, ये वाले सेट के भी और ये वाले सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो देखो इस तरह से यूनियन लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो अगर मैं देखो इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन डी, ऐसे लिखूंगी। देखो अब डायरेक्ट करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी अभी हमारा ऊपर हमने निकाला था, ए यूनियन बी कितना आया था हमारा, देखो ये आया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन डी, और डी हमारा क्या है, डी है हमारा 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो अब देखो इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन रिपीट दिख रहा है, या रिपीट तो नहीं दिख रहा है, तो सारे एलिमेंट आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब देखो पार्ट नंबर 7, ठीक है। 7th पार्ट देखो, बी यूनियन सी यूनियन डी। देखो मैं इसको इस तरह से तोड़ के लिख लूँगी, बी यूनियन सी निकाल दूंगी, उसके बाद इसका यूनियन मैं डी के साथ निकाल दूंगी। तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखो बी यूनियन सी हो जाएगा, क्या होगा बी यूनियन सी, देखिए बी और सी को चेक कीजिए, कोई सेम दिख रहे हैं बी और सी में। देखो 5 और 6 क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट है, यानी कि इसको एक बार लिखा जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 4 5 6 7 8,
3 4 5 6 7 8, ये क्या है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब डी क्या है, डी के एलिमेंट क्या है 7 8 9 10, ये हमारे डी के एलिमेंट हैं। देखो अब देखो क्या होगा, इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, देखो रिपीटिंग ये दोनों है 7 8 7 8, यानी कि इसको एक बार लिखा जाएगा और सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट्स के 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है, और ये डिफरेंस निकालना बहुत ईजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उस क्वेश्चन नंबर 1 में ना हमने क्या निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारे यूनियन निकाले थे ना। अब हमें क्या बोलता है कि इंटरसेक्शन निकालना है। देखो सारे सबके हमें क्या निकालने हैं, क्वेश्चन 1 के सबके इंटरसेक्शन निकालने हैं। अभी तक यूनियन निकाले थे, अब इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इंटरसेक्शन यानी कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया था ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट हैं तो उनका जो कॉमन एलिमेंट होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन होगा वो उन दोनों सेट्स का। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा, ए इंटरसेक्शन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो इंटरसेक्शन इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, देखो देखो 1 कॉमन है, 1 भी है और क्या है 3 भी है दोनों जगह में, यानी कि हम क्या लिख देंगे इसका इंटरसेक्शन 1 और 3 लिख देंगे, 1,3। ठीक है, ये हमारा निकल आएगा। इस तरह से सेकंड है, देखो AEIOU और ABC हमारा ये सेट है, तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, एलिमेंट कौन सा कॉमन है, देखो ए कॉमन है, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यानी कि ए लिख दूंगी मैं। ठीक है, देखो बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, AEIOU नहीं है, यहाँ सी है, तो जो हमारा कॉमन होता है ना इंटरसेक्शन में केवल वही लिखा जाता है कॉमन वाला एलिमेंट। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो ए हमारा सेट क्या है, किस फॉर्म में दे रखा है, ये दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ये बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो अभी तक मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ए इक्वस टू, देखो हमारा सेट में इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेती हूँ, आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था, तो देखो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 इस तरह से आएंगे। ठीक है, और जो मेरा बी सेट हो जाएगा, ये क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, अभी तक मैंने यूनियन निकाला था, मैं इंटरसेक्शन निकाल दूंगी, यानी कि मैं इनमें जो कॉमन है उसको निकाल दूंगी। कॉमन कौन कौन से हैं, देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 3 है बस, ओनली 3 है ना, ओनली 3 ही तो है जो कि दोनों में है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी 3 हो जाएगा, 3 एलिमेंट केवल 3 होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट बोलता है एक्स, देखो फिर से हमें क्या दिया, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ए इक्वस टू हम इसको समझने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से लेकर के, देखो 1 के बाद 1 इंक्लूड नहीं है, 2 से 6 तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो हमारा बी है ना सेट, बी सेट क्या है, बी सेट में देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6, देखो 6 और 10 के बीच की सारी नेचुरल नंबर की वैल्यू, यानी कि 5 सॉरी इसके बाद की कितनी है 7 8 और 9 आएंगी ना, देखो 7 8 9, देखो 6 के बाद और 10, 6 और 10 के बीच की, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, देखो इक्वल का साइन नहीं है ना, अगर इक्वल का भी साइन होता तो 6 और 10 भी इंक्लूड होते, यहाँ पर क्या इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि 6 और 10 के बीच की, यानी कि 7 8 9। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी। अब देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नज़र आ रहे हैं नहीं, यहाँ 6 तक है, यहाँ 7 8 9, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 है, 5 आ जाएगा। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन 5 निकल आएगा। देखो फिफ्थ पार्ट बोलता है ए इक्वस टू 1 2 3, क्या हमें एलिमेंट दे रखे हैं, बी इक्वस टू 5। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखो कोई भी हमें कॉमन दिख रहा है क्या, ए 1 2 3
और 5, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, मैं 5 लिख दूंगी क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो 5 हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ़ ए इक्वल्स टू 3 5 7 9। देखो ए दे रखा है मुझे एक सेट, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ये 4 मुझे सेट दे रखे हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी देखो अभी की तरह सेम, ए इंटरसेक्शन बी बहुत आसान है, फाइंड कर देंगे। दोनों कॉमन क्या है इन दोनों में, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, देखो 7 है, 9 है, 11 है, 7 9 11। तो मैं क्या लिख दूंगी, 7 9 11 ये एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसे भी मैं यूनियन वाले की तरह तोड़ दूंगी ना, ये इसमें क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे, उसी का इंटरसेक्शन डी के साथ निकाल देंगे, उसी का डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, यस 11 है, 11 है ना, और तो कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे 11 लिख दूंगी मैं। इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट क्या है, डी के एलिमेंट है 15 और 17। अब देखो इन दोनों में कोई हमें कॉमन दिख रहा है क्या, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये 5 हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन। पार्ट नंबर 3 बोलता है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, हम बी और सी में कौन सा कॉमन है, देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 11 और 13, 11 और 13, देखो 11 13 11 13, यानी कि हमारा बी इंटरसेक्शन की सी क्या हो जाएगा, 11 13। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, 11 13। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी भी हम चेक कर लेते हैं। ए क्या है हमारा, ये है, सी क्या है, ये है। अब देखो कौन से कॉमन है, देखो 11 है, 11 है, और तो कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 11 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 11। ये देखो, अब देखो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, बी और डी में हमने कॉमन एलिमेंट देखने हैं। ठीक है, बी और डी, देखो बी और डी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, बी और डी में कोई भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 5 हो जाएगा। तो 5 लिख देंगे इंटरसेक्शन। अब देखो फोर्थ पार्ट बोलता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो ए के एलिमेंट क्या है, देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अभी मैंने निकाला था ना, देखो बी यूनियन सी हमारा क्या था 11 13, तो मैं क्या लिख दूंगी 11 13। ठीक है, और ए हमारा क्या था, ए सेट क्या था हमारा 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आ गया, ये निकल आ गया ए इंटरसेक्शन बी इन, सॉरी ये यूनियन है, सॉरी ये क्या होगा, देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, अब यूनियन बोलता है ना, मैंने इसे क्या समझ लिया था इंटरसेक्शन, ध्यान नहीं दिया था। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, अब कॉमन नहीं आएगा, बी यूनियन सी यानी कि 7 9 11 13 15। ठीक है, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। ठीक है, ये हमारा बी यूनियन सी। और ए हमारा क्या था, ए हमारा है 3 5 7 9 11, ये है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखो कौन कौन से कॉमन है, यहाँ कॉमन है हमारा 11, कौन कौन सा कॉमन है, 7 भी है, 9 है, 11 है, 7 9 11, 7 9 11, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 7 9 11 क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी का, किसके साथ, ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, 7 9 11, 7 9 11। सेवन पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी, ए क्या था हमारा, ए क्या था हमारा 3 5 7 9 11 था, और हमारा डी क्या था, डी क्या है हमारा, डी है हमारा देखो 15 और 17, 15
और 17, ये हमारा डी है। अब देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5 हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका, 8th पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब मैं ए लिखूंगी, ए के एलिमेंट क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। देखो ये यूनियन है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हमारा क्या निकल के आएगा, बी और डी में, देखो बी और डी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, सेवन, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, कौन कौन से इनमें कॉमन दिख रहे हैं एलिमेंट, देखिए 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 7, 9, 11। ठीक है, इतने ही ये 3 एलिमेंट कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा 7, 9, 11। 9th है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी में कौन कौन से कॉमन है मैं देखूंगी, ए और बी में कौन कौन से कॉमन है। देखो ए और बी में कुछ कॉमन नज़र आ रहे हैं, 7, 9, 11, 7, 9, 11 है, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, 7, 9, 11। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल फिर देखो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के, बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, अब देखिए इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको लिख देंगे, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये हमारा इंटरसेक्शन निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन डी को निकाल लेती हूँ। देखो ए यूनियन डी मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी हो जाएगा, देखो ए और डी क्या है, 15 और 17 है, तो क्या आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17, 15, 17। ये मेरा ए यूनियन डी निकल के आ गया। फिर मैं इसका इस इंटरसेक्शन किसके साथ करना है मुझे, बी यूनियन सी। अब मुझे क्या निकालना है, बी यूनियन सी। देखो बी क्या है हमारा, 7, 9, 11, 13 और सी क्या है हमारा, 11, 13, 15। इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अब देखो इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इजीली निकाल लेंगे हम, यानी कि कॉमन कौन सा है हमने वही तो देखना है। कॉमन कौन सा है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और कौन सा है, 15 भी है, 7, 9, 11 और 15 है। ठीक है, 13 नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी, 7, 9, 11, 15। सॉरी, कौन कौन से कॉमन है, 7, 9, 11 है और 15 है, 7, 9, 11 और 15 ये आ जाएगा, 7, 9, 11, 15। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ये निकल के आ जाएगा 7, 9, 11, 15। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।